अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नॉलेज सेंटर चैनल पर आपको खुश आमदीद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। मीर तकी मीर पैदाइश 28 मई 1723, वफ़ात 22 सितंबर 1810। असल नाम मीर तकी मीर उर्दू के अजीम शायर थे। मीर उनका तखल्लुस था। उर्दू शायरी में मीर तकी मीर का मुकाम बहुत ऊंचा है। उन्हें नाक़दीन और शोराए मुताख़िरीन ने खुदाए सखन के ख़िताब से नवाजा। वो अपने ज़माने के एक मुनफरिद शायर थे। आपके मुतल्लिक़ उर्दू के अज़ीम शान शायर मिर्ज़ा गालिब ने लिखा, रख्ता के तुम्ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। हालात ज़िंदगी। मीर तकी मीर आगरा में 1723 में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था, लेकिन अली मुत्तकी के नाम से मशहूर थे और दरवेश गोशा नशीन थे। मीर ने इब्तदाई तालीम वालिद के दोस्त सैयद अमानुल्लाह से हासिल की, मगर मज़ीद तालीम से पहले जब मीर अभी 9 बरस के थे वो चल बसे। तब उनके बाद उनके वालिद ने ख़ुद तालीम व तरबियत शुरू की, मगर चंद माह बाद ही उनका भी इंतकाल हो गया। यहाँ से मीर की ज़िंदगी में रंजो अलम के तवील बाब की इब्तदा हुई। इनके सौतीले भाई मोहम्मद हसन ने अच्छा सलूक न किया। तलाश माश की फ़िक्र में दिल्ली पहुँचे और एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हो गए, मगर जब नवाब मौसूफ एक जंग में मारे गए तो मीर आगरा लौट आए, लेकिन गुज़र औक़ात की कोई सूरत न बन सकी। चुनाचे दोबारा दिल्ली रवाना हुए और अपने खालू सराजुद्दीन आरज़ू के यहाँ क़याम पजीर हुए। सौतीले भाई के उकसाने पर खान आरज़ू ने भी परेशान करना शुरू कर दिया। कुछ गमे दौरां कुछ गमे जाना से जनू की कैफियत पैदा हो गई। मीर का ज़माना शोरशों और फसादो फितना का ज़माना था। हर तरफ तंग दस्ती यो मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद बिल आखिर मीर गोशा आफ़ियत की तलाश में लखनऊ रवाना हो गए और सफ़र की सऊबतों के बाद लखनऊ पहुँचे। वहाँ उनकी शायरी की धूम मच गई। नवाब आसिफ़ुद्दौला ने 300 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। और मीर आराम से ज़िंदगी बसर करने लगे, लेकिन तंद मजाजी की वजह से किसी बात पर नाराज़ होकर दरबार से अलग हो गए। आखिरी 3 सालों में जवान बेटी और बीवी के इंतकाल ने सदमात में और इजाफ़ा कर दिया। आखिर इक़लीम सखन का ये हरमा नसीब शहनशाह 87 साल की उम्र पाकर 1810 में लखनऊ की आगोश में हमेशा के लिए सो गया। मीर की ज़िंदगी के बारे में मालूमात का अहम ज़रिया उनकी सवा उम्री ज़िक्र मीर, जो उनके बचपन से लखनऊ में उनके क़याम के आगाज़ की मुद्दत पर मुहित है। मीर ने अपनी ज़िंदगी के चंद अयाम मुग़ल दिल्ली में सर्फ किए। उस वक्त वो पुरानी दिल्ली में जिस जगह रहते थे उसे कूचे चहलम कहा जाता था। मीर का तसव्वुर गम तख़यली और फ़िक्री है, ये कनूतियत पैदा नहीं करता। इसके होते हुए मीर की शायरी में तवाज़ुन और ठहराव नज़र आता है। शिकस्तगी का एहसास नहीं होता और ज़ब्त संजीदगी तहम्मुल मिलता है। वो गम से सरशार होकर इसे सरूर और नशात बना देते हैं।
मजनू गौर कपूरी उनके तसव्वुरात गम से बहस करते हुए लिखते हैं, मीर ने गमे इश्क और उसके साथ गमे ज़िंदगी को हमारे लिए राहत बना दिया। वो दर्द को एक सरूर और अलम को एक निशात बना देते हैं। मीर के कलाम के मुतालिया से हमारे जज्बात व ख़यालात और हमारे एहसासात व नज़रियात में वो ज़ब्त और संजीदगी पैदा होती है जिसको सही मायनों में तहम्मुल कहते हैं। मीर ने फ़न खलूस को पूरी सदाकत से इस्तेमाल किया है। फ़न खलूस से ये मुराद है कि शायर ज़िंदगी के तमाम वाक़यात को जिस तरह देखता है उसी तरह बयान करे। मीर का अंदाज़ इसलिए मकबूल है कि उसमें सदाकत और खलूस और तमाम बातें बेतकल्लुफ़ी के अंदाज़ में कही गई हैं। मीर ने ख़याल बंद शायरों की सी मानी आफरीनी से काम नहीं लिया, महज तख़य्युल के घोड़े नहीं दौड़ाए। उसकी वजह ये है कि मीर अवाम का शायर है। उसके आसपास की ज़िंदगी से दर्द व गम के मज़ामीन के चश्मे उबल रहे थे। मीर ने उन्हीं मज़ामीन को सादा अल्फाज में बेतकल्लुफ़ अंदाज में पेश किया। मीर तकी मीर के बारे में शुनीद है कि उनकी कब्र लखनऊ के मौजूदा रेलवे स्टेशन के किसी प्लेटफार्म तले हो सकती है कि उसकी तामीर के दौरान वो पुराना कब्रिस्तान जहां मीर दफन थे उस इमारत की जद में आ गया था। शुक्रिया। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब